बगैर किसी सांचे के वो भी दो तरह की बनाने वाली हूँ। हेलो, राधे राधे आप सभी को। और आप सब कैसे हो या मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं होली स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और वो भी एक मसाले से दो रेसिपी बनने वाली है यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अनाया है और वो भी आपको मालूम ही है ना, वो हमेशा इसी तरह से हेल्प क्या मतलब मेरे काम भी बढ़ाती है। जब वो घर पे रहती है तो किचन में इसी तरह से हमारे साथ में बनी रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, आटे को गूँथ लिया है। आटा मतलब मैदा को। तो मैदे को अच्छे से मोयन डाल के, घी का मोयन डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छे से गूँथ लिया था। थोड़ा सा टाइट आटा गूँथना है क्योंकि इसको 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था रेस्ट करने। तो थोड़ी देर में जब रेस्ट होता है 10 मिनट तक, तब तक थोड़ा सा लूज हो जाता है ये मैदा। तो इसलिए कोशिश करिए थोड़ा सा टाइट ही आटा लगाएं। ज़्यादा लूज हो जाएगा आटा तो क्या होगा ना, अच्छे से रेसिपी हमारी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी लिया है कढ़ाई में और हल्का सा ये सूजी को भून लिया है। सूजी थोड़ी सी मैंने डाल ली है। अगर आप चाहें तो प्योर मावा की बना सकते हैं, लेकिन हल्की सी मैंने सूजी डाली है और ज़्यादा नहीं भूनना है, बल्कि हल्का सा आपको लगे कलर चेंज हो गया है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा जब इसे निकाल लेना है, बस इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है। और इसको निकालने के बाद इसी में हमारे पास मावा पड़ा हुआ था तो मावा को डाल दिया है। मावा फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए इस तरह से हो गया है टाइट, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं इसमें चला के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी और अच्छे से हमारा मावा और अच्छे से भुन जाएगा, जिससे हमारी गुजियाँ बनाने वाले हैं तो वो ख़राब नहीं होंगी। जितना अच्छे से मावा भुन जाएगा तो गुजियाँ बिल्कुल भी नहीं ख़राब नहीं होंगी। और यहाँ पर मैंने ली है तगार। तगार जो होती है ना, बूरा होता है, बूरे से हल्का सा मोटा सा होता है। आप चाहें तो बूरा भी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट को कट करके ले लिया है। और यहाँ पर अनाया कूट रही थी हमारी इलायची। तो इलायची को भी इसमें दरदरा कूट के डाल दिया है। बस इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला है और इतने से ही हमारा मीठा हो जाता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मसाला टेस्ट कर सकते हैं कि मीठा हुआ है या नहीं। और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और हमारा दोनों रेसिपी के लिए मसाला बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस हमारा रेडी हो चुका है मसाला। अब यहाँ पर हमने थाली को तैयार किया है। थाली में इस तरह से कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है आपको, क्योंकि हम जब गुजियाँ बनाते हैं तो क्या होता है ना, उन पे हल्की सी पपड़ी पड़ने का डर रहता है। ज़्यादा टाइम तक रखी रहती हैं तो थोड़ा पपड़ी पड़ जाती है। इसलिए क्या करना है, आपको कॉटन का कपड़ा ले लेना है और उसके अंदर हमें गुजियों को रख देना है। तो थोड़ी देर तक भी गुजियाँ रखी रहेंगी तो अच्छे से मतलब रखी रहेंगी, पपड़ी नहीं पड़ेगी उनके ऊपर। और गुजियाँ बनाने में क्या है ना, 2-3 लोग होते हैं तो जल्दी जल्दी बनाते जाओ और सेकते जाओ। लेकिन मैं अकेली हूँ तो इसलिए सबसे पहले तो बेलकर उनको रखना है, बनाकर रखना है, उसके बाद ही हमें सेकना है। तो इसलिए मैंने कपड़ा भी लिया है। तो यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट होने के बाद आटे को अच्छे से तोड़ लिया है, लोइयाँ बना ली हैं और इस तरह से बेलते हुए हमें, और बिना किसी सांचे के आज हम बनाने वाले हैं। कोई सांचा यहाँ पर यूज नहीं किया है। दोनों तरह की गुजियाँ बिना सांचे के ही बनाने वाले हैं हम। तो ये देखिए इस तरह से पूड़ी को हमें बेलना है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और इस पर मसाला रख देना है हमारे और थोड़ा सा किनोरी से पानी लगा देना है, जिससे अच्छे से हमारी पूड़ी चिपक जाए और खुले नहीं सिकते टाइम। तो ये देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले थोड़ा सा दबा लेना है। और यहाँ पर मैं गुजिया बना रही हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से शेप देना है, जिससे गुजिया का शेप रहता है। ये देखिए इस तरह से आपको देना है। वैसे इतने अच्छे से परफेक्ट मुझे नहीं आता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है। ठीक है, बन गई थी। तो इसी तरह से सारी गुजियाँ मैंने बना ली थी। सारी नहीं, आधी आधी बनाई थी, आधी दूसरे तरीके से बनाई। ये देखिए इस तरह से हमें थाली में रख देना है, कपड़े के बीचों बीच में। तो इस तरह से ये देखिए दूसरी भी ये मैंने दूसरे तरीके से बनाई है, ये भी आप देख लीजिए। इस तरीके से आप गूजा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बंद कर दिया है। अब क्या करना है, फॉग लेना है। फॉग की जगह आप टूथपिक वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन टूथपिक से क्या होता है ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन फॉग की मदद से इस तरह से आपको टाइम कम लगेगा। और इस तरह से जहाँ पर दबाया है उस
उसको इस तरह से सील कर देना है टूथ इसे फॉक की मदद से। तो हमारा जो गूजा का बाहर का जो शेप रहता है, डिजाइन रहती है, वो बहुत अच्छे से गूजे पे आ जाती है। तो यहाँ पर सारी गुजियाँ और गूजा हमारे बन के रेडी हो गया था। अब यहाँ पर हमने चाशनी बनाई है। तो चाशनी के लिए यहाँ पर 1 कटोरी पानी, तो आधा कटोरी यहाँ पर सॉरी 1 कटोरी शक्कर, तो आधा कटोरी यहाँ पर पानी लिया है और इसको मेल्ट होने देना है। ज़्यादा कोई पकाना नहीं है, बस मेल्ट होने देना है और 2 मिनट के लिए पका लीजिए और इसी में हमारी चाशनी चिपचिपी सी हो जाती है। और बस उसको मैंने उतार के रख दिया है साइड में और अब हम यहाँ पर गुजिया सेकने वाले हैं। तो यहाँ पर घी लिया है और घी में अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से हमारी ये गुजियाँ 3 से 4 मिनट में बनकर रेडी हो जाती हैं। ये देखिए, एक तरफ साइड में सिक गई थी, दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से अलट पलट के सेक लिया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। 3 से 4 मिनट में एक बैच हमारा बहुत ही अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर सिक कर रेडी हो जाता है। ज़्यादा लाल भी नहीं करना है, हल्का हल्का सुनहरा सा हो जाए, बस इतना ही हमें सेक लेना है। और जो गूजे थे वो मैंने इसमें निकाले हैं और जो गुजियाँ थी जो मैंने हाथ से गूँथ कर मतलब थोड़ा ऐंठ के बनाई थी ना, उनको मैंने गुजियाँ बनाई हैं। तो उनको मैंने चाशनी में डायरेक्टली डिप कर दिया है गरम गरम निकाल के। और ये देखिए, इस तरह से डिप करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मुझे इन्हें चाशनी में ही छोड़ देना है, जिससे हमारा चाशनी अच्छे से इस पर कोट हो जाए और गुजियाँ अच्छे से चाशनी को अपने अंदर तक एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है ना। तो 2 से 3 मिनट होने के बाद यहाँ पर हमने निकाल ली हैं और इसी तरह से निकालती जा रही थी और बनाती जा रही थी, मतलब सेकती जा रही थी। गूजा भी सिक रहे थे हमारे और गुजियाँ भी बनती जा रही थी। तो थोड़ा टाइम लगता है अकेले के प्रोसेस में इसमें, लेकिन हाँ 2-1 जन हों तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाती हैं। लेकिन होली है, होली पर तो इस तरह से बनाना बनता ही है। गुजियाँ गूजे के बगैर होली अधूरी होती है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं बहुत ही जल्दी फटाफट, एक ही बैटर से एक ही मसाले से दोनों तरह की गुजियाँ भी और गूजा भी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं डालती भी जा रही थी, जब तक वहाँ पर सिकती जा रही थी तब तक हमारे गुजियाँ निकालती भी मैं जा रही थी चाशनी में से। तो इसी तरह से सारा प्रोसेस इकट्ठा हो गया था और उधर हमारे गूजे भी सिकते जा रहे थे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सारी गुजियाँ गूजा सिक गए हैं। तो यहाँ पर मैं सब उठा के रख रही थी और ये देखिए कितनी जूसी बनी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनी है। मैं प्लेट पकड़ी हूँ इसलिए सही से तोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन बहुत ही, ये देखिए बहुत ही जूसी अंदर तक अच्छे से चाशनी पहुँच चुकी है, बहुत ही जूसी बनकर रेडी हुई थी। आप भी फटाफट एक ही मसाले से इस तरह से बनाकर रेडी कर लीजिए और बस होली आ ही गई है। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए, ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।